बाथरूम में चले गए, बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो। नहीं, यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं और उन कमियों को निश्चित रूप से उसका विरोध कर उसको ठीक कराया जाएगा। हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण। ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं, अब 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदुओं में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका कौन है मुस्लिम? क्यों कर रहे हो आप? मैं हिंदू। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? कर्ज का बोझ, जातिगत हिंसा, धार्मिक उन्माद और न जाने क्या क्या। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दीदी दीदी क्या है? वो मकान मालिक आया है रेंट लेने। दीदी घर पे नहीं है, बोल दे जा। आप मिडिल क्लास लोगों का ना यही प्रॉब्लम है, रेंट देते टाइम कछुआ के जैसा मुंह छुपा लेते हैं। अबे साले। एक तो ये महंगाई जीने नहीं देती, और तो और हर साल 10% रेंट बढ़ जाता है। तो मम्मी अपना घर क्यों नहीं बना लेते हैं? हाँ, जैसे बातों से घर बन जाती है। पर मम्मी होम लोन से तो बनता है ना। मम्मी दुनिया तो लोन लेके अमीर बन रही है, जिसको देखो अंबानी सब लोन लेके तो बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग एक घर नहीं बना सकते। बात तो सही है। EMI कितनी आएगी? हे गूगल, EMI कितनी आएगी? तेरी 2 किडनी, 1 आंख और लोन की किश्त चुकाते चुकाते तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा। अरे इसको छोड़, किस्त कैसे चुकाएंगे? छोटी सी तो किस्त है, राशन में कटौती कर दो, दीदी की बीपी की दवा बंद कर दो, इसका पार्लर का खर्चा बंद कर दो। हो गया ना किस्त का जुगाड़। इससे अच्छा तुझे ही निकाल देते हैं। मम्मी मेरा खाने का खर्चा थोड़ा कम कर देना, पर मेरा पार्लर बंद मत करना। सुना है होम लोन की तैयारी चल रही है। मेरा एक्सपीरियंस कब काम आएगा? धूप में थोड़ी बाल सफेद किए हैं। हाँ, पाउडर डाला है तब सफेद किए हैं। कम से कम 30% डाउन पेमेंट लगता है, पता है आपको? मेरे कुछ पुराने गहने पड़े हैं, उसे बेच दूंगी। मम्मी मेरी भी कुछ सेविंग्स है, कुछ काम आ जाए तो। चाचा आपने भी तो घर लोन पे लिया है ना? हाँ लिया तो है, बस EMI मेरी है, घर बैंक वालों का। मतलब? महीने की सैलरी लेट हो सकती है, पर लोन की किस्त नहीं। एक बार किस्त क्या मिस हो जाए, बैंक वाले तो घर में ही घुस के बैठ जाते हैं, जैसा उनका ससुराल। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे सिविल स्कोर कितना है तुम्हारा? ये क्या होता है? अरे बाबा! भले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मैं आज सोचता हूं कहां से शुरुआत करूं। बहुत मसाला है और बहुत कुछ है कहने के लिए आपके सामने, परंतु शुरुआत कहां से करूं ये नहीं तय कर पा रहा हूं मैं। शुरुआत में अब्दुल से करूं या शुरुआत में राजू पंडित से करूं, शुरुआत में अंबेडकरवादी से करूं या शुरुआत में लोकनाथ जयप्रकाश नारायण से करूं, समझ में नहीं आ रहा मेरी, क्योंकि चारों दिशाएं,
चारों दिशाएं इस समय किसी ना किसी दलदल में घुसी हुई हैं। अब से पहले SIR में घुसी हुई थी, उसके बाद उससे पहले तो हालांकि आपको पता ही है हिंदू मुसलमान में घुसी हुई थी, धार्मिक उन्माद में घुसी हुई थी, उसके बाद राम हमारे हैं उसमें घुसी हुई थी। अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है। शंकराचार्य का भी खत्म भी नहीं हुआ। शंकराचार्य जी आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरा UGC का मामला आ गया और UGC में पहले अब्दुल से लड़वाया राम को, अब लड़वाया जा रहा है राम से श्याम को। वाह गजब! एक तरफ स्वर्ण कास्ट, एक तरफ दलित OBC, दो सिक्के, दो पहलू, दो दिशाएं, ऐसी दिशाएं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को PM बनाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार बनवाई, परंतु आज वही दिशाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब्दुल के लिए ताली बजाते थे, अब्दुल का घर टूटता था तो ताली बजाते थे और जी इन्होंने बहुत गलत काम किया है। लेकिन अब बारी आपकी है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कहता था कि अब्दुल के घर पर ताली बजाने वालों अगला नंबर आपका है। उन्होंने तो अपना पासा फेंक दिया और वो पासा फेंक कर चुप बैठे हैं, क्योंकि देश में जो जिन्हें जरूरत है वही तो चिल्लाएगा, जिन्हें जरूरत नहीं वो क्यों चिल्लाएगा। तो इसी बात में मैं पूछता हूं कि कहो नरेंद्र, मजा आ रहा? याद हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बजाना लौटा। इलाहाबाद पर याद हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तार बजाना लौटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र, मजा आ रहा। आज देश की स्थिति क्या से क्या होने वाली है। जो काम अंग्रेज ना कर पाए, जो काम मुगल ना कर पाए, जो काम कांग्रेस ना कर पाई, जो काम समाजवादी ना कर पाई, जो बहुजन ना कर पाए, वो काम नरेंद्र ने कर दिया, यानी बीजेपी ने कर दिया। दो गुटों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। एकदम टकराव की स्थिति में इस समय दो गुट है और दोनों में मुसलमान अब ताली बजा रहा है साहब कि कल तक आप हम लोगों पर हंसते थे, आज तुम खुद लड़ोगे। अब तो मैं, क्योंकि बीजेपी और RSS का ध्येय ही ये है कि पहले मुसलमान को खत्म करो, उसके बाद दलित और OBC को सही करो। सही करने की बारी आ गई है। अब दोनों आमने सामने हैं। कल अलंकार अग्निहोत्री जी ने UGC के कानून के ऊपर इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा शंकराचार्य जी का अपमान हुआ और बीजेपी में इस्तीफों की लड़ी लग गई। मैं एक के बाद एक आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप खुद महसूस करिए कि किसका दर्द कहां कहां से छलक रहा है और वो क्या क्या कहने पर मजबूर हो गए हैं। कोई रुद्राक्ष की कसम खा रहा है, कोई जनेऊ की कसम खा रहा है, कोई अग्नि की कसम खा रहा है। एक बार देख लीजिए, मजा आएगा।
मुझे 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 एक बार अबे देखो मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि पंडित पागल हो गया पहले, क्योंकि मैं अभी 10-12 मिनट पहले ही आया हूँ। करीब 25 मिनट पहले संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया। जब कॉल आते ही उस समय तक डीएम साहब और कप्तान साहब अगल बगल बैठे थे। डीएम साहब उठकर बगल वाले बाथरूम में चले गए। बगल वाले बाथरूम में वो स्पीकर फोन पे थे। उधर से आवाज आई कि पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर अपने आवास में बंधक बना के रखो, जाने मत दे। फिर जय श्री राम का नारा लगेगा तो फिर ये पलट जाएंगे कि कुछ करने जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। अब ये देखिए, अब ये एक कसम खा के कह रहे हैं कि अपने जीवन काल में ये महादेव का पवित्र रुद्राक्ष पहना है। कसम खा कह रहा हूँ, मुझे स्वयं भी अगर लड़ना हो तो मैं अपने को वोट नहीं दूंगा, अपने बाप को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। भाजपा के नाम पर स्वयं श्रीमन नारायण राम भी चुनाव लड़ने आए तो उनको भी वोट नहीं देंगे। अब नहीं दिया जाएगा। इसी वक्त अगर वापस हो गया तो पहले वापस करके दिखावे, पहले वापस करके दिखावे। अपनी शंकराचार्य से माफी मांग ली गई, दोनों करना पड़ेगा। शंकराचार्य से माफी और यूजीसी की वापसी और SC/ST एक्ट का तरह संस्कार, तीनों करना पड़ेगा। तब घंटा फिर बच जाएगा। घंटा नहीं, घंटा बच जाएगा। घंटा नहीं, घंटा बच जाएगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए, कौन वाला घंटा बजेगा। चलिए मोदी जी का कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हम लोग तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। केंद्र बिंदु बन गए हैं एपी सेंटर शंकराचार्य। फोन आया शंकराचार्य के पास, किसका? देखिए, अग्निहोत्री का। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण। नहीं होते स्कूलों में, कॉलेजों में एक ही मानसिकता के बच्चे नहीं होते। आप देख रहे विद्रोह की क्या सीमा है। सरकार ने कह दिया, एक पक्ष क्या कह रहा कि यदि यूजीसी वापस हुआ तो सड़कों पे उतरेंगे। हम कह रहे हैं यूजीसी यदि लागू रहा तो हम सड़कों पे उतरेंगे। सरकार चुप बैठी। भाई, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा, क्या त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के, राजपूत समाज के, कायस्थ समाज के, सामान्य समाज के सांसद विधायक नहीं है क्या सदन में? है नहीं क्या? तो मैं ये कह रहा, जब यूजीसी आया वो जब भी सदन में होंगे, और मैं कह रहा उन्हें यदि नहीं पता वो आज भी सदन में होंगे। क्या अधिकार उनका है या नहीं है बोलने का? लेकिन वो नहीं बोलना चाहते। वो चाहते हैं कि जातीय टकराव आप लोगों में हो, आप लोग जातियों से टकराना। इसलिए भाई मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि यूजीसी के मामले में सवर्ण समाज आवाज उठावे, मुखरता से आवाज उठावे।
लेकिन सरकार के खिलाफ उठावे, किसी अगड़े पिछड़े के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द का प्रयोग न करे। हमारा निवेदन है आप सब लोगों से। हमें जातियों से लड़ाना चाहती है सरकार, हम जातियों से नहीं लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, सरकार से। और बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए, बहुत जल्दी सहारनपुर से दिल्ली के लिए पद यात्रा करेंगे। समान अधिकार पद यात्रा करेंगे और उसी सरकार के बारे में जाएंगे जिस सरकार यूजीसी लाई। अगर किसी को दूसरा सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। कसम खाते हैं, हम सभी कसम खाते हैं। करनी तस भोगहु दाता। सुनिए अब ये डिप्टी सीएम। यूजीसी के लेकर सवर समाज सब बहुत नाराज है, इसके बारे में क्या? कोई नाराज नहीं, भारत जो पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी कदम होता है उठाए। डिप्टी सीएम जिस पार्टी जैसे दिखाए कंट्रोल रूम, आज वैसे ही दर्शक देखे। ये देखिए इस्तीफा, आप देखिए, आपने डायरेक्ट हिट किया था 11 इस्तीफों पर, अब देखिए इस्तीफों के सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। ये अगला इस्तीफा आ गया, ये नोएडा से इस्तीफा आ गया, अगला हैंड रिटन हस्तलिखित इस्तीफा आ गया है, जिलाध्यक्ष नोएडा को भेज दिया गया है। ये देखिए राजू पंडित का इस्तीफा, भारतीय जनता। कहो नरेंद्र, कुछ तो कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है ना, तो मजा लीजिए साहब। एसडीएम साहब बोल रहे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे हैं कि जी मुझे बंधक बना दिया डीएम साहब ने, लेकिन वो तो मीडिया बाहर था और मुझे गाली दी। अरे साला पंडित पागल हो गया है। बड़ी गजब की स्थिति है इस समय देश में। यूजीसी में इस समय दो जातियां, हिंदू जातियां यानी स्वर्ण और ओबीसी और दलित एक तरफ आ गए हैं, और दलित और ओबीसी एक तरफ है और स्वर्ण एक तरफ है। किसने लड़ाया, किसने ये हालात पैदा कर दिए कि दो गुट आमने सामने आ जाए? कल तक अब्दुल का घर तोड़ने के लिए आप बात करते थे, कल तक जब 3 तलाक का कानून आता है तो आप ताली बजाते हो, जब वक्त का बिल आता है तो आप ताली बजाते हो। अरे अब आपके लिए आ गया तो आप क्यों इतने परेशान हो? आप ही ने रास्ता दिखाया है इसको, सरकार को आप ही का रास्ता दिखाया हुआ रास्ता है ये। मैं इस बात को लेकिन आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि देखिए आप अपनी लड़ाई लड़िए, स्वर्ण अपनी लड़ाई लड़े, दलित और ओबीसी अपनी लड़ाई लड़े, बस आपस में मत लड़िए। सरकार जो चाहती है वो मत करना। सरकार चाहती है आपको लड़ाना, आप वो काम मत करिए। आप सरकार से लड़िए, दोनों सरकार से लड़िए, दोनों समुदाय सरकार से लड़िए, दलित ओबीसी और स्वर्ण, परंतु आपस में कोई मनमुटाव ना हो, क्योंकि हम लोग सब हिंदुस्तानी है साहब। नरेंद्र आज है साहब, गद्दी पे हमेशा कौन रहा है? कल कोई और आएगा। आप मत लड़ना। अब आप ये देखिए, हर शहर की कोहराम की मैंने खबरें आपको दिखाई। अब कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ नहीं, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं कि जब स्वर्ण अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं तो कल चंद्रशेखर साहब भी पहुंच गए, दलित नेता इलाहाबाद में वो प्रोग्राम कर रहे थे प्रयागराज में, उन्होंने वहां से चेतावनी दे दी। ये क्या बोल रहे हैं इनकी भी सुन लीजिए। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक लंबे का अंगूठा काटना चाहता है, उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों तमाम हैं,
इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। ये चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। ये सरकार धर्म की बात करती है, गौरव याद करे, धर्म की बात सरकार करती है, और अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार को आखिर लड़ाकर मिलेगा क्या? सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार एक को दबाकर दूसरे को कैसे ऊपर ला सकती है? क्या ये राजतंत्र है? राजा बड़ा होता है और प्रजा छोटी होती, ये तो सब लोग जानते हैं, परंतु लोकतंत्र में हर आदमी, चाहे वो अरबपति हो या भीख मांगने वाला भिखारी हो, वोट के आधार पर तो सब बराबर हैं। फिर भेदभाव क्यों? यूजीसी जो नियम लाया, यूजीसी के नियम के अनुसार पैनल में 7 लोग होंगे, उसमें एक महिला भी होगी, लेकिन उस महिला की क्या कास्ट होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दलित भी हो सकती है, ओबीसी भी हो सकती है, स्वर्ण भी हो सकती है। बाकी चार पद दलित और ओबीसी के लिए फिक्स कर दिए हैं, यानी 7 में से 4 दलित ओबीसी के लिए फिक्स कर दिए हैं, 3 एक महिला के लिए और 2 स्वर्ण के लिए। तो 8 कर दीजिए, इन्हें आधे आधे कर दीजिए, 8 पद कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर कर दीजिए, एक महिला कर दीजिए, दोनों तरफ एक महिला कर दीजिए, दलित ओबीसी एक महिला और स्वर्ण एक महिला। परंतु लड़ाना है ना, नरेंद्र भाई साहब को तो मजा लेना है ना। चलिए लीजिए मजा। शंकराचार्य जी भी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात भी हुई थी, मैंने अभी आपको सुनाया वीडियो उनसे, अलंकार अग्निहोत्री जी से, कि आपने बहुत अच्छा सनातन के लिए किया। सनातन तब बचेगा साहब जब हम लोग मिलकर रहेंगे। सनातन तब नहीं बचेगा जब हम लोग मिलकर नहीं रहेंगे। हम मुसलमानों से लड़ने की बात करते हैं, ये लोग बीजेपी वाले। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, और सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि आप दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को ऊपर लाए। और सनातन ये भी नहीं सिखाता कि एक जाति को नीची बताकर दूसरी जाति को ऊपर ऊंचा बताया जाए। वहां सनातन में सब बराबर है, हिंदू मुसलमान भी बराबर है, तो भेदभाव क्यों? बस मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप सरकार से लड़िए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी ये तो पता नहीं, परंतु वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका लड़ना भी जायज है। उनका जायज क्यों है? क्योंकि उनके जो बटुक थे, जो शिष्य थे, उनकी चोटियां खींची गई साहब। और आप समझ सकते हैं हिंदू समाज में चोटी की क्या कीमत है। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद की बिना किसी परिणाम के उठ जाते हैं तो वो अपने उन शिष्यों को क्या मुंह दिखाएंगे? शिष्यों को कल क्या सिखाएंगे? शिष्य तो कह देंगे साहब बाबा आप तो सनातन की बात करते, आपकी तो वह बात वहां सनातन वाली सरकार ने नहीं मानी, जिसका मुखिया सनातनी बताता अपने आप को। ये बताते ही जरूर है, ये केवल मुसलमानों से आपको डराकर सनातन की बात करते हैं कि मुसलमान आ जाएगा। अरे साहब आप खुद डराकर और जातियों में बांटकर इस देश में राज करना चाहते हैं। यूजीसी का नियम सीधा नियम है, ये सीधा कहता है ये कि कहीं पे भी इन सब मुद्दों से भटकाकर इस मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दो। परंतु मैं जानता हूं हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो या स्वर्ण कास्ट के हो, ये सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। आपस में प्यार है हम लोगों का सबका। परंतु लड़ाई हमें लड़नी अगर अपने अधिकार तो हम सरकार से लड़िए, सरकार को ही आप निशाने पर रखिए, क्योंकि नरेंद्र भाई साहब को इन्हीं में मजा आता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।